जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। जय जय जय। बहुत बहुत बधाई हो ओम नमः सबको। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिनकी कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की रास में जगह मिलती है, स्थान मिलता है, भगवान की रास को देखने का अवसर प्राप्त होता है, जिनकी कृपा से। ऐसे रास रासेश्वर है मेरे प्रभु। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय सीताराम। हम पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड दोहा संख्या 30 पर। बहुत सुंदर दोहा भी है, बहुत प्यारा है ये। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतरित, जाहि प्राण की बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हनुमान जी ने कहा कि भगवान से बात कर रहे हैं, जब सीता जी की खोज करके आए हैं, उनकी ओर से संदेशा दे रहे हैं जो सीता जी ने भिजवाया है हनुमान जी के हाथ, कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नाम तो भगवान का हमारा जैसे हमारे चारों ओर एक पिंजरा है, चारों ओर जैसे एक घेरा बना हुआ है। नाम का प्रताप इतना है, नाम जपने से एक घेरा, सुरक्षा घेरा बन जाता है मनुष्य के चारों तरफ। कह रहे हैं आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, और आपका ध्यान ही किवाड़ है, जहां से प्रभु के दर्शन होते हैं। ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। माँ सीता क्या करती हैं? नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती हैं। यही ताला है कि उस घेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से, ना कोई आ सकता ना जा सकता, प्राण भी नहीं जा सकते, किस मार्ग से जाएं। चलत मोहे चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन भी कहे हैं। अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना।
मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। सीता जी ने कहा है हनुमान जी से कि मेरी ओर से कहना कि आप दीना बंधु हैं, दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर में माना, विचुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, तो प्राणों के निकलने में जो हठपूर्वक बाधा देते हैं। कहते हैं हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। क्योंकि नेत्रों में इच्छा क्या है? राम के दर्शन की। बिरह अगणित अनुतूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, चरै न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। विरह रूपी अग्नि से जल जाएगा शरीर, तो एक रुई के समान है। और पवन भी है ही है, श्वास है, सब कुछ उपलब्ध है। कहते हैं अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसा देते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। इतना सुंदर लिखा है तुलसी बाबा ने, कैसा कैसी रचना की है। फिर से एक बार अर्थ इसका, विरह अग्नि है, शरीर रुई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। आग भी है, हवा भी है, और रुई भी है, तो जलने में कितनी देर है। परंतु क्या बीच में रुकावट है? नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं। जल बरसाने से आग बुझ जाती है, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती, जल की वजह से। सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। वेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। लेकिन भगवान देखिए, इतनी विरह भी है और सब पता भी है कि सीता जी कहाँ हैं, और भगवान समर्थ भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस समय प्रकृति को
माया को अंगीकार किए हैं, इसलिए सब काम माया के क्रम से ही होगा। क्रम नहीं तोड़ सकते भगवान, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। सब काम मर्यादा से ही होगा, भले ही सब कुछ उपलब्ध है, समय भी लगेगा और सारा साधन भी क्रम अनुसार ही चलेगा। सब कुछ होते हुए भी, भगवान के समर्थ होते हुए भी, सब काम भगवान मर्यादा में ही करते हैं। कहीं भी मर्यादा भंग नहीं होती। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं, सबसे उत्तम मर्यादा भगवान की है। तो इतनी ज्यादा हनुमान जी ने सीता जी की विरह बताई है, फिर भी प्रभु क्रम से ही चलेंगे। कहते हैं कि आपकी भुजाओं के बल से तो दुष्टों को जीत करके सीता जी को ले आइए, तुरंत ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत के ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु जी के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, जिसे मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। ये भगवान के वचन हैं। जिसको भगवान का आश्रय है, उसको कह रहे हैं कि उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है, क्योंकि क्षण क्षण में भगवान का नाम ही सहारा बन जाता है। विपत्ति नहीं हो सकती उसको, जिसको भगवान के नाम का आश्रय है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनि बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी तक है, विपत्ति तो वही है, तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। कितनी ही कष्टमय स्थिति हो, जब भगवान का भजन है, सिमरन है, तो कहते हैं तब तक ही है वो विपत्ति। जब भगवान का सुमिरन होने लगे तो कितना ही भयानक कोई स्थिति हो, तो वो भी सुखमय हो जाती है। कहते हैं हनुमान जी ने कहा, विपत्ति कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीत आन बीजान की। ये प्रभु, राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हनुमान जी का कितना बड़ा धन्यवाद करते हैं। राम जी क्या कह रहे हैं कि तेरे समान मेरा उपकार करने वाला कौन होगा। मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तो तेरा बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। अर्थात भगवान हनुमान जी को, हनुमान जी के बहुत बड़े कृतज्ञ हो गए हैं। सुन सुत तो ही सम उरिन में ना,
देखऊं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चित्व सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। सुन सुत तो है उऋण मैं नाही, कि मैं तेरा कर्जा नहीं चुका सकता। कोई बहुत बड़ा उपकार हो जाए तो यही कह सकते हैं कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता, ऋण नहीं चुका सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। क्या स्थिति होगी उस समय? हनुमान जी को की तरफ भगवान की नजर कैसी होगी? कितना सुंदर दृश्य होगा जब भगवान और हनुमान जी का मिलन हुआ है। कहते हैं हनुमान जी को बार बार प्रभु देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। और सुन प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हर्षि हनुमंत। रन परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए हैं और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेह उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सदसा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के स्थिर पर है, सिर पर है। और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए, क्योंकि भगवान जी हनुमान जी भी तो रुद्रावतार हैं। प्रसन्न हो गए हैं उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी। सावधान मन कर पुनि संग, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करि गए परम निकट बैठा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे और हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया। पहले तो हनुमान जी राम जी के चरणों से ही उठ नहीं रहे, अलग नहीं हो रहे। फिर भगवान ने उनको बहुत हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। जो प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु के काम में लगे रहते हैं, राम जी का कार्य समझकर कार्य करते हैं, प्रभु जी उनसे कितना प्रेम करते हैं। राम जी ने कितना प्रेम से उनके शीश पर हाथ फेरा है और उनको गले से लगा लिया है। कितना सुंदर वो भगवान का दृश्य है। ये राम जी ने प्रेम विह्वल हुए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट बैठा लिया है। भगवान अपने सेवक को इतना प्रेम करते हैं। कहु कपि रावण पालित लंका, कि विधि देहु दुरग अति बंका।
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाघी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा। अब यहाँ हनुमान जी की नम्रता देखिए, क्या कह रहे हैं कि शाखा मृग के बड़ मनुसाई। बंदर का क्या बस? बंदर का तो बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। सोने का नगर जलाया है और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नात न कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। कहते हैं ये तो सब रघुनाथ जी का प्रताप है, मेरे में क्या बल। कह रहे मैं तो एक बंदर ठहरा जो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो किया है वो सब आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है, मेरी बड़ाई नहीं है। ना कहूँ प्रभु कछु अगुण नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जार सकई खल तूल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वो ही बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। तो जो स्वयं ही इतनी जल्दी जल जाती है, वो बड़वानल को, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को भी जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। असंभव भी संभव हो जाता है भगवान की कृपा से। जिस पर प्रभु प्रसन्न है उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, कुछ भी होना उसके लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। दोहा संख्या 33 पर विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी, सबको राम।